साथियों नमस्कार। हिंदी जीके पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं प्रेम शंकर योगी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों अपन राजस्थान ज्योग्राफी का वन शॉट वीडियो देख रहे थे और उन वीडियो में अपन देख रहे थे राजस्थान का अफवातंत्र। और राजस्थान के अफवातंत्र में अपन सबसे पहले आंतरिक अफवातंत्र को स्टार्ट किया था और उसी आंतरिक अफवातंत्र में अपन ने सबसे पहले गग्गर नदी देख ली थी, उसके बाद में कांतली नदी देख ली थी, उसके बाद में काकनी नदी देख ली थी और आज देखने वाले हैं वो नदियां हैं। पहली साबी नदी, दूसरी रूपारेल नदी और तीसरी जो सांबर का अफवातंत्र है। तो साथियों बात करते हैं अपने इस क्लास में, अपन शुरू करते हैं साबी नदी को। उससे पहले मैं आप सब लोगों से एक बार अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग हिंदी जी के पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अपने साथियों को भी कहें कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं सबसे पहले आज की नदी है वो है साबी नदी। कौन सी नदी साथियों? साबी नदी। यह है आंतरिक अफवातंत्र की नदी है। इसी नदी का दूसरा नाम और है और वो है साहिबी नदी। क्या नाम है साथियों? वो नाम है साहिबी नदी, यानी कि इसे साबी या साहिबी नदी भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि साहिबी या साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियां, किसकी पहाड़ियां? सेवर की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड से होता है। यानी कि कोटपुतली बहरोड नया जिला बना है और यहीं से क्या होता है, इस साबी या साहिबी नदी का उद्गम होता है। और कहा जाता है कि इसका जो समापन होता है वो समापन होता है नफजगढ़ झील पटौदी हरियाणा में। आपने सुना होगा एक नवाब पटौदी नाम के अपने क्रिकेटर रहे हैं जो पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे हैं। उन्हीं का गांव है पटौदी नगर है। और जानकारी के लिए बता दूं यही पटौदी नगर है, ये पटौदी नगर उसी नवाब पटौदी जिसका पुत्र सैफ अली खान है उसी का गांव है। और वहीं एक झील है जिसका नाम है नपचगढ़ झील। उसी नपचगढ़ झील के यहाँ इस नदी का क्या होता है, समापन होता है। फिर उसके बाद में साथियों इस नदी के प्रवाह की बात करें कि ये नदी कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है। ये नदी कोटपुतली बहरोड में बहती है। फिर इसके बाद में खेड़तल तिजारा और खेड़तल तिजारा से हरियाणा और हरियाणा के नफजगढ़ पटौदी में ये समापन हो जाती है। फिर इसके बाद में बात करें साथियों कि साहिबी नदी के तट पर एक सभ्यता है। उस सभ्यता की बात करें तो कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा की सभ्यता है। और ये जोधपुरा की सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है साथियों? यह लोह युगीन सभ्यता है। और बात करें साहिबी नदी की, सहायक नदी है और उस सहायक नदी का नाम है सोता नदी। तो ये थी आपकी कौन सी? साहिबी नदी। इसी के साथ अपन दूसरी नदी देखने वाले हैं और दूसरी नदी का नाम है रूपारेल नदी। कौन सी नदी साथियों? रूपारेल नदी। बात करते हैं रूपारेल नदी के उद्गम की। तो रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियां, किसकी पहाड़ियां? उदयनाथ की पहाड़ियां थानागाजी अलवर से होता है। साथियों ये वही उदयनाथ की पहाड़ियां हैं जहां पर भर्तहरि का प्रमुख तीर्थ स्थल है। क्या है साथियों? प्रमुख तीर्थ स्थल है। और ये प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ है? यह भी उदयनाथ की पहाड़ियों में है। यानी कि ये उदयनाथ की पहाड़ियां थानागाजी अलवर में है और यहीं से अपने कौन सी नदी का उद्गम होता है? रूपारेल नदी का उद्गम होता है। बात करते हैं कि रूपारेल नदी का उद्गम अलवर से होता है तो समापन कहाँ होता है? रूपारेल नदी का समापन होता है मोती झील। यानी कि जो मोती झील कहाँ है? भरतपुर में है। और इसी मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा या भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। कहा जाता है कि इस मोती झील में क्या है, एक शैवाल पाया जाता है और वो शैवाल एंथ्री शैवाल होता है जिसे नीलहरित शैवाल कहा जाता है। वो शैवाल यहाँ के किसानों की फसलों के लिए, खेतों के लिए लाभदायक होता है। फिर कहा जाता है इस नदी का प्रवाह है, इस नदी का प्रवाह अलवर के बाद में डीग और डीग के बाद में कहाँ होता है? भरतपुर में होता है। फिर इसके बाद में बात करें साथियों कि साहब इस नदी के किनारे भी एक सभ्यता है और सभ्यता का नाम क्या है? नोह की सभ्यता। किसकी सभ्यता है? नोह की सभ्यता। जो कहाँ है? ये नोह की सभ्यता भरतपुर में है। और बात करते हैं कि ये नोह की सभ्यता भरतपुर में है। ये भी कौन सी सभ्यता है? यह भी लोह युगीन
सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है साथियों? ये भी लोह युगीन सभ्यता ही है। फिर इसके बाद में बात करें तो कहा ऐसा जाता है कि रूपारेल नदी पर ही जो क्या है कि रूपारेल नदी के निकट ही पहले डीग जो जिला जो था वो भरतपुर का स्थान था, मगर अब डीग खुद एक जिला हो गया और डीग के अंदर इस नदी के निकट डीग के अंदर है क्या स्थित है? जल महल स्थित है। क्या स्थित है साथियों? जल महल स्थित है। और अपन पढ़ते भी हैं कि साहब जल महलों की नगरी राजस्थान में किसे कहा जाता है? तो जल महलों की नगरी राजस्थान में डीग को कहा जाता है, जो अब डीग जिले में है। फिर इसी के साथ साथ कहते हैं कि इसी डीग जिले में इस रूपारेल नदी के ऊपर है सीकरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ साथियों? सीकरी बांध बना हुआ है। तो ये अपनी कौन सी हो गई? ये अपनी होगी रूपारेल नदी। इसके बाद में बात करें साथियों तो अगली नदी तंत्र कह सकते हैं उसको पूरा से पूरा, जो अपने आप में आंतरिक अपवा तंत्र की नदी तंत्र का एक बड़ा भाग है और उसका नाम है वो है सांबर का अपवा तंत्र या सांबर अपवा तंत्र। कहा जाता है कि अपने राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो 3 जिलों में विस्तृत है, नागौर, अजमेर और जयपुर में, उसी सांबर झील में प्रमुख नदियां आकर गिरती है और वो नदियां क्या करती है? अपना अपवा तंत्र बनाती है। कहते हैं कि सांबर झील का अपवा तंत्र आंतरिक अपवा प्रणाली का सबसे बड़ा रूप माना जाता है और इस सांबर झील के अपवा तंत्र को अभिकेंद्रीय अपवा तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अभिकेंद्रीय अपवा तंत्र भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियां आके गिरती हैं। सामान्य रूप से सांबर नदी में सांबर झील में खंडेला, खंडेला के बाद में मेंथा, मेंथा के बाद में रूपनगढ़ और रूपनगढ़ के बाद में खारी और तुर्तमती नदियां आकर मिलती है, जिसमें मुख्य नदियां मानी जाती है खंडेला, खंडेला के बाद में मेंथा, मेंथा के बाद में रूपनगढ़ और फिर खारी और तुर्तमती। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन देखते हैं किसको? खंडेला नदी को। बात करें साथियों खंडेला नदी, तो खंडेला नदी का उद्गम सीकर की पहाड़ियों से होता है और कहा जाता है कि ये सीकर की पहाड़ियों से होती हुई ये कहाँ आ जाती है? ये आती है कहाँ पे? सांबर झील में आ जाती है, जो आंतरिक अपवा तंत्र की नदी है। फिर इसके बाद में बात करते हैं मेंथा नदी। मेंथा नदी की बात करें तो मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से होता है। कहाँ से होता है साथियों? मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से होता है। और कहा ऐसा जाता है कि मेंथा नदी ही सांबर झील में सर्वाधिक लवण यानी नमक या खारापन लेकर आती है। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि सांबर झील में सबसे ज्यादा लवण पदार्थ या लवणीय पदार्थ कौन सी नदी लेके आती है? तो वो लेकर आती है कौन सी? मेंथा नदी। और फिर इसके बाद में कहा ऐसा जाता है कि मेंथा के नदी सर्वाधिक लवणीय लेकर आती है और कहाँ मिल जाती है? सांबर में मिल जाती है। फिर इसके बाद में अगली नदी देखें तो अगली नदी का नाम है साथियों वो है रूपनगढ़ नदी। बात करते हैं रूपनगढ़ नदी का उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से होता है। कहाँ से होता है साथियों? किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से होता है और अजमेर से प्रवाहित होने के बाद में किशनगढ़ के थोड़ी ही दूर पर इस नदी पर एक कस्बा सलेमाबाद कस्बा स्थित है और कहा जाता है कि सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। क्या है साथियों? सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कहा जाता है कि निम्बार्क संप्रदाय का प्रतिपादन निम्बार्काचार्य जी ने किया है, मगर राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ जो सलेमाबाद में है उस पीठ की स्थापना आचार्य परशुराम ने की थी। किसने की थी साथियों? आचार्य परशुराम ने की थी। तो ये आपके क्या है? सांबर झील की मुख्य नदियां, जिसमें कंडेला, मेंथा और रूपनगढ़। इसी के साथ साथ कहते हैं सांबर झील में एक खारी नदी आती है और एक तुर्तमती नदी आती है। इसी के साथ साथ जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि सांबर झील में अभी जैसे सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो वर्तमान में सांबर झील में एक विदेशी पक्षी आता है और उस विदेशी पक्षी का नाम है फ्लेमिंगो पक्षी। कौन सा पक्षी आता है? फ्लेमिंगो पक्षी आता है और ये फ्लेमिंगो पक्षी सर्दियों में प्रवासी पक्षी है, ये सर्दियों में आता है। और साथियों इसी के साथ साथ कहते हैं कि 2 दिसंबर यानी 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच में इस सांबर झील में सांबर महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? सांबर महोत्सव मनाया जा रहा है। तो साथियों ये थी अपने क्या है? आंतरिक अपवा तंत्र की प्रमुख नदियां। तो साथियों
एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, आगामी परीक्षा में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो साथियों, मैं एक बार पुनः आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप हिंदी जीके पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और उनसे भी कहें कि ये इन्हें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।